और इस बीच आप देख रहे हैं विनीत पुनिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। विनीत जी, ये विनेश फोगाट को आपने चुनावी मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से हमलावर हो रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं आप पर। पछताएगी एक दिन कांग्रेस अपने इस फैसले पर। और ये जो सब किया है वो तो बार बार कह रहे हैं, हम तो कह रहे थे कि जो भी आंदोलन पहलवानों का रहा ये सब कांग्रेस थी उसके पीछे। नमस्कार। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह वही बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवाना चाह रही है। बृजभूषण शरण सिंह कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वो। और वैसे नेता अगर कुछ बोलते हैं तो पूरी हाईकमान का उनको प्रश्रय है, उनको पूरा समर्थन है और उनकी तरफ से बोल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं से कि वो हमारी बेटियों का जो देश की शान है, जिन्होंने देश का झंडा पूरी दुनिया में फहराया, देश का राष्ट्रीय गान पूरी दुनिया में बजवाया, जिन्होंने हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा किया, जिन्होंने हरियाणा का नाम किया, जिन्होंने जो हमारी बेटियां हैं, हमारे गर्व हैं, जो उनको अपमानित करने के लिए कोशिश और साजिश क्यों करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये उनकी मानसिकता बताती है। इससे पता लगता है कि वो हमारी बेटियों के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा के मान सम्मान के लिए किस तरह का भाव रखते हैं। उनको क्यों परेशानी होती है जब हरियाणा की बेटियां, भारत की बेटियां देश का नाम करती हैं। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सब नेतृत्व से, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी नाक के नीचे, उनके हाथ के नीचे, उनके प्रश्रय से, उनके आशीर्वाद से भारत की बेटियों का अपमान क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा बोल रही है उसका उसे जवाब मिलेगा। हरियाणा की जनता उसको माकूल जवाब देगी। और मैं आपको बोल के जा रहा हूं कि जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है उसका हश्र उनको देखने को मिलेगा। जो 5 अक्टूबर को जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है वो हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसानों के साथ जो अपमान हुआ, नौजवानों के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम लाई गई, जिस तरह से हर मामले में किसानों के साथ, छात्र, युवा, किसान, मजदूर, कामगार, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, सब वर्गों के साथ, गरीबों के साथ जो व्यवहार इस पार्टी ने किया, जिस तरह प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, जिस तरह से फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को परेशान किया गया, जिस तरह से नौकरियां भर्ती नहीं हुई। मसला यहाँ पर विनीत जी और इसलिए गंभीर हो रहा है कि यहाँ सिर्फ राजनीति में एंट्री कर रही है विनेश फोगाट, इस पर नहीं है। यहाँ तक कि बृजभूषण शरण सिंह ने खेल पर सवाल उठा दिया है, चीटिंग करके ओलंपिक पहुंची है, उसी की सजा उन्हें मिली है, यहां तक वो कह रहे हैं। देखिए, ये जो आपने बात बोली ये बिल्कुल देश विरोधी, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयान है उनका। और इसके लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो इससे सहमत हैं कि विनेश फोगाट ने कोई गलत काम तरीके से ओलंपिक में पहुंची। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो मानते हैं कि जो हुआ, क्या भारत की खिलाड़ी थी, वो कोई कांग्रेस की खिलाड़ी नहीं थी, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और अगर उन्हें मेडल मिलता तो भारत का मेडल मिलता। मैं कह रहा हूं इन्होंने पहले भी, इनके आईटी सेल ने पहले भी विनेश फोगाट का केस को कमजोर किया, भारत के केस को कमजोर किया। जब उन्होंने जिस तरह से खुशियां मनाई थी उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे, ये अपने आप में उनका असली चाल, चरित्र और चेहरा विजय शर्मा जवाब दीजिए, बताता है कि बृजभूषण शरण सिंह